गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए आज हम नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नॉमेनक्लेचर मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट करवा दिया था। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की बेसिक ऑर्गेनिक को समझने के लिए। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हाउ टू नेम अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स में 4 चीजें क्या क्या फाइंड आउट करनी होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी। आई होप आप लोगों को याद है। किसी भी ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में जब आपको कंपाउंड की नेमिंग करने को दी जाती है तो यू हैव टू लुक फॉर 4 थिंग्स। आपको 4 चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। सबसे पहले देखिए, नाम में लिखा सबसे पहले प्रीफिक्स जाता है, लेकिन आप सबसे पहले ढूंढेंगे वर्ड रूट। वर्ड सबसे पहला टास्क है टू एनालाइज द वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर कंपाउंड में 1 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या लगेगा? मेथ। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, और उसके आगे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, वो आपको याद है। तो सबसे पहले आप वर्ड रूट पता लगा लेंगे। अब जब वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे ना, मान लीजिए एक कंपाउंड दे रखा है आपको, तो आपके माइंड में कई बार डाउट हुआ करेगा कि लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें या राइट साइड से काउंटिंग करें। तो आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां से जल्दी होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स लाइक हो सकता है चेन लेंथ के अंदर कोई अल्कोहल लगाओ या एल्डिहाइड लगाओ या एस्टर लगाओ, कोई भी फंक्शन ग्रुप अगर लगाओ तो जहां से भी फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलता है काउंटिंग वहां से कर। और अगर बाई चांस मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कुछ होगा, तो आप उसको जल्दी लेने की कोशिश करिए। मान लीजिए वो भी नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, मान लीजिए मिथाइल लगा हुआ है किसी ब्रांचिंग में या क्लोरो लगा हुआ है, कुछ भी अगर चेन में एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, उसे जल्दी लेने की कोशिश करनी है, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सही है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड रूट। सबसे पहले आप मिथ, प्रॉप, ब्यूट ये डिसाइड कर लोगे। वर्ड रूट के बाद आपको नेक्स्ट टास्क होता है प्राइमरी सफिक्स डिसाइड करना। प्राइमरी सफिक्स बहुत सिंपल है, देखते ही पता चल जाएगी आपको। एन, इन या आइन। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। याद रखिएगा अगर डबल या ट्रिपल है ना, इन या आइन लगा रहे हो तो फिर आप उसकी पोजीशन भी बताएंगे कि कौन से नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है या कौन से नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो वर्ड रूट के आगे प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन आपने डिसाइड कर लिया। अब आफ्टर प्राइमरी सफिक्स आपको लगानी होती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक एंडिंग होती है। वो एंडिंग क्या है? जैसे अल्कोहल्स का नाम ऑल पे खत्म होता है, एसिड्स का नाम ओइक एसिड पे खत्म होता है, एल्डिहाइड्स के लिए लास्ट में अल लगता है, और कीटोन के लिए ओन लगता है। ऐसे 11 फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मैं आपको आज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक सफिक्स होती है, वो आपको लगानी है। लेकिन अब यहाँ पे भी 2 चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ध्यान से सुनना। पहला तो ये ग्रामेटिकल रूल याद रखिए कि इफ द स्पेलिंग ऑफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद अ वोवेल, अगर सेकेंडरी सफिक्स की स्पेलिंग एक वोवेल से स्टार्ट होती है, तो जो आपने पहले प्राइमरी सफिक्स लगाया था ना, एन, इन या आइन, उनका लास्ट वाला ई ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ई भी एक वोवेल है। तो आपको वोवेल से अपने वोवेल प्लेस नहीं करना। ठीक है, तो if the spelling of the secondary suffix starts with the vowel, then you have to drop the e of primary suffix. in, in का e drop करना। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि आपको सेकेंडरी सफिक्स यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप की एंडिंग है उसकी पोजीशन भी बतानी है, लेकिन सिर्फ तब जब वो नॉन कार्बन कंटेनिंग हो। जैसे OH में कोई कार्बन नहीं होता तो OH आप बता सकते हो 2 पे ऑल लगा हुआ है या 3 पे ऑल लगा हुआ है। तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए तो पोजीशन बतानी है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो कार्बन कंटेनिंग के लिए तो फिर आपको ये सिंपल सा लॉजिक होता है कि जहां वो आ जाते हैं चेन वहीं से स्टार्ट होती है। अगर वो चेन के बीच में भी लगे हैं तो बीच में से काउंटिंग कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो 1 पे ही रहते होंगे, और अगर वो 1 पे ही रहते हैं तो उनके लिए 1 बोलने की जरूरत भी नहीं होती। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन की पोजीशन नहीं बताई जाती। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शन को आपके सिलेबस में ऐसा आएगा जिसकी पोजीशन भी बतानी है और जिसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन का रूल भी वायोलेट नहीं करना, आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी ही लेनी है उस केस में। वो एक्सेप्शन जब आएगा तभी बताऊंगा, अदरवाइज एक जनरल सिनेरियो ये याद रखिए कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बताई जाती, क्योंकि जहां वो आ जाते हैं चेन में वहीं से स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज प्लेस्ड एट कार्बन नंबर 1। सही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब आपने एक वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सब डिसाइड कर लिया तो सबसे लास्ट में आप सोचेगा कि प्रीफिक्स क्या लगा। प्रीफिक्स का मतलब है स्टार्टिंग में क्या लगा। प्रीफिक्स मींस साइड चेन या ब्रांचिंग। जो आपने लॉन्गेस्ट चेन ली थी उसमें हो सकता है किसी कार्बन पे नीचे कोई ब्रांच लगी हो, लाइक क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, वो आपको ब्रांचिंग शुरू में लगानी है विद अ पोजीशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो आपको दोनों ब्रांचेस अल्फाबेटिकली बोलनी है। मान लो क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है,
तो आप पहले ब्रोमो बोलोगे फिर क्लोरो, पहले क्लोरो फिर ब्रोमो नहीं, समझ रहे हैं आप इस चीज को? इस टाइप की प्रैक्टिस आज मैं करवा दूंगा आपको। तो लास्ट क्लास में जो भी मैंने बेसिक्स बताए थे वो तो क्लियर है ना, बाकी देखो प्रैक्टिस तो बहुत सारी रिक्वायर्ड है, आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे और इनफैक्ट एक दो क्लासेस तक प्रैक्टिस ही चलती रहेगी, डिफरेंट वेरिएशंस आपको दिखाए जाएंगे फंक्शनल नॉमेनक्लेचर में, लेकिन जो एक बिल्कुल बेसिक लेवल चीज होती है ना वो मैंने आपको बता दी। तो बताइए बेसिक्स आपको समझ में आ गए कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था 11 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप की एट अ टाइम हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शन को नॉमेनक्लेचर करवा रहा हूं, हर फंक्शन के 3-3 4-4 एग्जांपल्स करेंगे और नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे मूव करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आप देखिए, हम हेडिंग कैसे डालें, पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। देखो ये जो ग्रुप है ना COH, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और इससे पहले R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे लगी हुई चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी एल्काइल चेन होगी उसके आगे COH लगा होगा। आप इसे कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, चाहे COH ऐसे लिखा हो या C डबल बॉन्ड OH लिखा हो, एक ही बात है। और इसके लिए एंडिंग क्या लगती है, सफिक्स क्या लगती है इसके लिए लास्ट में, ओइक एसिड। तो ऐसे मैं हर फंक्शन की हेडिंग डलवाऊंगा, उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसके सफिक्स, सही है? तो पहली फंक्शन की हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम इसी के कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, यस इसमें सर यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप की चेन है। हाँ, R कैन बी एनी एल्काइल चेन जो पीछे लगी हुई है जिसके आगे COH लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो देखिए आप जब तक नोट कर रहे हैं, मैं 2-3 कंपाउंड्स बोर्ड पे बना रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, आप उनका नॉमेनक्लेचर ट्राई करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रूल्स आपको जगह जगह सीखने को मिलेंगे। बेसिक्स मैंने बता दिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे रूल्स कवर हो गए, अभी बहुत सारी चीजें होंगी जो अलग अलग नेम्स में आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। ये 3 कंपाउंड्स करेंगे आप, सब लोग ट्राई कीजिए। करा, जैसे हो जाए ना बता दीजिएगा सब,
और थोड़ा सा फास्ट करिए। डन। तीनों डन। रणवीर? नहीं सर, वो मैंने अभी दूसरे ही करा सर। तीनों कर लो। हाँ तीनों कर लीजिए, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। हाँ जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स सब में हो, अगर है तो आप यूज करिए, हो सकता है ब्रांचिंग हो ही ना कोई तो प्रीफिक्स नहीं रहेगा, फिर वो वर्ड रूट से ही स्टार्ट हो जाएगा उसका नाम। और कोई डाउट है माइंड में तो बताइए। सर यस बोलिए। सर दूसरे वाले क्वेश्चन में सर दोनों तरफ से ओइक एसिड शुरू हुए हैं, तो सर कहाँ से करूँ नंबरिंग कार्बन चेन की? कहीं से भी कर दो, ट्राई करो, इसमें जो भी डाउट है आप, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। अभी एक बार में सारी चीजें नहीं आएंगी समझ में, मैं समझाऊंगा। हर नए कंपाउंड में आपको हर नई चीज सीखने को मिलेगी, तो जहां से आपको लग रहा है आप लॉजिक यूज करिए। और हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल इतने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं कि उसमें लेफ्ट या राइट कहीं से भी काउंटिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके तीनों हो जाए हैंड रेज कर दीजिएगा। जब 5-6 स्टूडेंट्स के हो जाएंगे तो फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। रिजू पीछे से फैन ऑन कर लो ना, गर्मी लगेगी तो वहां तक जाना पड़ेगा। एक तो सबसे ऊपर कॉर्नर वाला स्विच ऑन कर लीजिए, और नीचे उधर कॉर्नर, उस कॉर्नर पे सबसे ऊपर कॉर्नर, हाँ, और नीचे थर्ड वाला। ओके, अकेला के तीन हो गए। एनीबडी? अभिनव हो गए तीनों?
बहुत टाइम लगा रहे हैं आप, जल्दी जल्दी करिए। हो गए? चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ स्टूडेंट्स के हो गए हैं। अद्विका, पहला वाला नेम बताइए। अद्विका, यशस्वी, Yes, sir. Sir, tell me the first one. 2-propyl butanoic acid. दक्ष, आप बताइए। Sir, pent-2-enanoic acid. तेजल, आप बताइए। pent-2-ionic acid. चेतना, 5-methyl-pent-2-enoic acid. मिस्टेक कर रहे हैं आप सब लोग। अक्षिता अग्रवाल, पहला वाला बताइए। सर मैंने लिखा but-2-enoic acid. अखिला, आप बताइए। Sir, 2-propyl but2-enoic acid. यशस्वी, आपने ना देखिए क्या मिस्टेक करी थी। 1 2 3 4। सबसे पहले तो ये बताइए, सिलेक्शन ऑफ दिस लॉन्गेस्ट चेन, इसमें किसी को डाउट है क्या? आप लोगों ने यही चेन सेलेक्ट करी थी? पहले तो आप बताओ, आपने यहां से कार्बन नंबर 1 दिया था और 1 2 के बाद इधर चले गए थे। देखो, एक तो फंक्शनल ग्रुप को चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, वहां से चेन स्टार्ट होगी। दूसरा, चाहे चेन छोटी लेनी पड़ जाए लेकिन मल्टीपल बॉन्ड शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन चेन। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन का पार्ट होंगे, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। ये सारे रूल एक बार में नहीं बताए जा सकते। जैसे जैसे कंपाउंड आएंगे वैसे वैसे मैं आपको नई नई बातें बताता रहूंगा। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ये तो फैक्ट है। दक्ष, आपने तो शायद काउंटिंग ही यहां से स्टार्ट नहीं करी। आपके नेम, आप नेम में पेंट करके कुछ बोल रहे थे, ठीक है? काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। और दूसरी चीज, हम यहां नहीं जाएंगे, यहां पे जाएंगे। सही है? सो दिस शुड बी, देखिए अब ये 3 कार्बन की चेन ब्रांचिंग में आ गई ना, क्योंकि हम तो इधर चले गए, तो दिस इज द ब्रांच। तो ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल। जैसे एक कार्बन को मिथाइल, 2 को इथाइल बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलेंगे। 2 प्रोपाइल ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा। 2 इन, यशस्वी ये आपने 2 इन नहीं बोला। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो बताएंगे। ब्यूट में सेकंड नंबर के कार्बन पे इन है। 2 प्रोपाइल ब्यूट 2 एनोइक एसिड। यशस्वी, टेल मी, आपको समझ में आया? Yes, sir. ब्यूट 2 एनोइक, ये ब्यूट लिखा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का। ब्यूट 2 एनोइक एसिड, 2 प्रोपाइल ब्यूट 2 एनोइक एसिड। अब सब लोग बताइए, सबको ये नेम समझ में आया? किसी को डाउट है? देखो एक बार सर काउंटिंग का बता दीजिए। काउंटिंग का क्या बताओ रोहित, आप बताओ। ये काउंटिंग 1 2 3 4, क्या डाउट है आपको इसमें? सर नहीं, इसमें यहाँ की और होनी चाहिए ना काउंटिंग, राइट की ओर। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को चेन से बाहर नहीं छोड़ते। मैंने आपको बताया ना, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द चेन, दे शुड बी इंक्लूडेड विद इन द चेन, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। ओके सर।
इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इसलिए हमें इधर जाना पड़ेगा। अच्छा अब ये देखो, अपेक्षा अगर यहाँ पे सिर्फ एक CH3 लगा होता तो आपको मालूम होगा इसे मिथाइल बोले। अगर मैं इसे CH3 के आगे CH2 के आगे CH3 कर दूं, मतलब ये कलेक्टिवली ये C2H5 है, तो आप इसे इथाइल बोलोगे। ऐसी अगर एक और कार्बन आ जाए तो आप इसे प्रोपाइल बोलोगे। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कितनी बड़ी अल्काइल चेन हो सकती है। तो ये हमारा साइड चेन में प्रोपाइल लगाया गया, 2 प्रोपाइल ब्यूट 2 एनोइक एसिड। बताइए पक्का सबको क्लियर है? अब सेकेंड वाला पूछ रहा हूं फिर मैं। तो फर्स्ट वाला से यस, तो यहाँ पे 2 एनोइक के साथ 2 इन की पोजीशन है, 2 पे इन आ रहा है, इन वर्ड रूट तो ब्यूट हो गया, उसके आगे इन या आइन। एन की तो कोई पोजीशन नहीं होती, एन तो सब जगह होता है, डबल सिंगल बॉन्ड तो बहुत जगह होता है, लेकिन डबल बॉन्ड तो कहीं कहीं पे आता है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 2 इन, और इन का देखिए दूसरा वाला ई ड्रॉप करा हुआ है मैंने, वो आप लोग भी चेक करिए अपनी कॉपी में, इन का ई ड्रॉप कराया आपने यहाँ। तो अक्षता क्लियर है, ये 2 किस लिए लगाया हमने? यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। कौन बताएगा, बताइए सेकंड वाला। आप लोगों ने नहीं करा, माहिर जो करो ना, फिर जोर से बोलो, समझ में आ जाएंगे बट ट्राई तो करो एटलीस्ट। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बताओ अभिनव। पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, दिस इज द नेम सजेस्टेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। और सब बताइए, और कोई बताएगा? अलीशा। ओके अभी देखते हैं। I have also done the same. Pentane Alisha, 1,5 okay. dioic acid. ओके ओके, विस्मय। सर सेम है सर। यशस्वी। सर पेंटेन डायोइक एसिड। अखिला। Pentane dioic acid. बिल्कुल सही। देखिए आपने क्या लिखा, बताओ खुशी। क्या बताओ? सर एक तो 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ना नो 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 नो। COH है 2 हाँ तो एक ही चेन होगी, मतलब कहीं से भी। हाँ बिल्कुल, चेन तो कहीं से भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5, चाहे आप उधर से ले लो। तो वर्ड रूट क्या लगेगा बताओ? पेंट। पेंट के आगे एन, इन या आइन। एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इस डबल बॉन्ड से कंफ्यूज मत होना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ नहीं। पेंटेन। अब इधर भी ओइक एसिड है, इधर भी ओइक एसिड है। देखिए दिस शुड बी, मैं आप पहले नाम लिख दूं उसके बाद बताऊंगा कि हमने पोजीशन क्यों नहीं बताई। दिस शुड बी पेंटेन डायोइक एसिड, डायोइक एसिड। यशस्वी और अखिला आपने बिल्कुल सही बताया। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, सुनना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है which cannot be sandwiched between 2 carbon atom. It cannot be flanked between 2 carbon atom. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्बन की चेन चल रही है, फिर बीच में COOH आ गया और फिर आगे भी चेन चलती रही। ऐसे आप इसे 2 कार्बन के बीच में सैंडविच नहीं कर सकते ये, क्योंकि देखो इसका अंदर बॉन्डिंग देखो ना, C डबल बॉन्ड OOH। अब H तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, H इधर से बॉन्ड बना चुका तो अब इधर से थोड़ी ना कनेक्ट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या ये बात समझ रहे हैं कि COH बीच में नहीं आ सकता, इसका मतलब वो या तो इस प्री एंड पे आएगा या इस प्री एंड पे आएगा, कॉर्नर पे ही लगेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर आप किसी को बोल रहे हो पेंटेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोलॉजिकली सुनना, तेजल और त्रिषा ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पे, सुनो। अगर आप किसी को बोल रहे हो पेंटेन डायोइक एसिड, तो जब हमने पेंटेन बोल दिया और हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि वो कॉर्नर पे आता है, तो ये अंडरस्टूड है ना कि एक 1 पे एक 5 पे होगा। पेंटेन अगर मान लीजिए मैं हेक्सेन डायोइक बोल रहा हूं तो एक 1 पे एक 6 पे होगा, और कहां जा सकता है, बीच में तो आ नहीं सकता। अगर मैं हेप्टेन डायोइक एसिड बोल रहा हूं तो कहां पे होंगे, एक 1 पे एक 7 पे। ठीक समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं ब्यूटेन डायोइक एसिड बोल रहा हूं तो कहां पे होंगे, ब्यूटेन डायोइक एसिड में कहां पे होंगे, एक इस कॉर्नर पे लगा होगा, एक इस कॉर्नर पे, 1 पे और 4 पे। तो पोजीशन बताना इररेलेवेंट है, पोजीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे। आप बता भी दोगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग की तो वैसे भी नहीं बताते।
तो पेंटेन डायोइक एसिड इज जस्ट सफिशिएंट नेम। 1 और 5 बताना इररिलेवेंट है, आप नहीं भी बताते तो भी हमें पता ही होता कि 1 और 5 पे है और कहीं जाएगा ही। सही है, सो दिस इज पेंटेन डायोइक एसिड। बताइए किसी को कोई डाउट या सबको समझ में आ गया? सर हाँ जी, अगर मैं बता देता तो गलत हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल गलत हो जाता। देखिए कंसाइज नेम देना होता है, बिल्कुल भी अनरिक्वायर्ड चीज हमें बताना अलाउड नहीं होता। रूल्स स्पेसिफिक बने हुए हैं नॉमेनक्लेचर के, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन की पोजीशन नहीं बतानी तो मतलब नहीं बताना। सही है सर, बट पेंटेन का मतलब तो वो होता है ना 5 कार्बन। हाँ तो सर, पर यहाँ पे तो इस पे भी है सर, यहाँ तो पहले पे भी और 5वें पे भी है। टोटल 5 कार्बन है कि नहीं है? हाँ वो तो है। हाँ तो सर, बोलो but डाउट इसमें क्या है? पोजीशन तो होना चाहिए ना 1,5। अरे तो 1,5 पोजीशन बताने से कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना पता चल रहा है, अगर आप नहीं भी बता रहे। अच्छा रोहित, आप मुझे बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो क्या आपको इसको पढ़ के पता नहीं चल रहा कहाँ कहाँ पे लगा होगा? इसे पढ़ के पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे लगा होगा? बोलो जल्दी बोलो रोहित, यस, कहाँ कहाँ पे? मुझे नहीं आ रहा है ये, पता नहीं चल रहा नहीं, मुझे। क्या अगर मैं पेंटेन डायोइक एसिड बोल रहा हूँ तो एक 1 पे एक 3 पे हो सकता है? नो सर। 5 कार्बन की चेन में क्या बीच में हो सकता है तीसरे कार्बन पे बीच में सैंडविच की तरह? नहीं हो सकता ना, एक इस कॉर्नर पे होगा एक इस कॉर्नर पे होगा, तो फिर पोजीशन बताने की जरूरत क्या है? वो अंडरस्टूड है ना, 1 और 5 पे होगा। ओके सर। ठीक है, बाकी सबसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, बताइए क्लियर है कि नहीं? आंसर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है तो फिर ये वाला बताओ, कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। यस वंश, बताइए। सर 3 ब्रोमो पेंटेन पेंटेन डायोइक एसिड। बहुत कुछ मिस 3 कर दिया ब्रोमो आपने इसमें। पेंटेन डायोइक एसिड। वही चीज तो दोबारा बोल रहे हो, बहुत कुछ मिस कर रखा है। त्रिशा आप बताओ। सर मैंने करा है पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं बीआर को इसमें कैसे ऐड करूं। बिहार सबसे शुरू में बोलो, ब्रांचिंग है। मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे ट्राई करो, जो आपने करा है वो बोलो, बीआर को हटाओ, बाकी बोलो। मैंने देखा है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन डायोइक 1 2 3 4 5 सॉरी 5 ये फंक्शन ग्रुप टू फंक्शन ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन ली जाएगी। ये ली थी कि नहीं ली? बता देते क्या नाम है? अरे नहीं भाई, ये ब्रांचिंग त्रिशा इधर देखो, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है। तीनों को अपनी अपनी पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली बोल दो ना। और सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इसके लिए क्या बोला? डाइमिथाइल दोनों को मिला के इसकी स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है ना, मिथाइल। इसकी बी से तो सबसे पहले ये बोलो ना, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? इधर देखो, 3 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। ब्रोमीन नहीं, ब्रोमो। 3 ब्रोमो, देखो मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताना। 3 ब्रोमो, 3 पे तो ब्रोमो है, फिर एक 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, इधर एक 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, फिर 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन डायोइक OIC और एक स्पेस छोड़ के ऐसे। अब बताइए इसने में कोई डाउट है तो? क्या चीज, छोटी सी चीज भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना, तो अभी बिल्कुल फ्रैंकली क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। सर 2,4 मैंने पहले ही पढ़ा। किससे पहले? यहाँ ब्रोमो से पहले क्या लिखा था, पूरा पढ़ो। 2,4 डाइमिथाइल 3 ब्रोमो से नहीं, तो इसका मतलब आप इसको पहले बोल रहे हो, इसको बाद में बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना अल्फाबेटिकली बोलो। ब्रोमो की स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, और डाइमिथाइल की में कौन सा अल्फाबेट देख रहे हो? सब लोग बताइए। ब्रोमो में तो हम बी देख रहे हैं, डाइमिथाइल में हम कौन सा अल्फाबेट देख रहे हैं? डाई एम देख रहे हैं, एम। डी नहीं देख रहे। देखिए नहीं, डी नहीं, एम। ये याद रखिएगा, ये जो 2 या 3 बार आने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं ना, उनके अल्फाबेट नहीं देखे जाते। जिस ग्रुप के लिए आपने लगाया उस ग्रुप की स्पेलिंग का अल्फाबेट देखना है आपने। मिथाइल का एम देखना, समझ रहे हैं आप इस चीज को? डायमिथाइल का डी नहीं देख रहे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में, एम देख रहे। वी आर कंपेयरिंग दिस एम विद बी।
समझ, वो बात अलग है कि डी नहीं देख रहे होते तो भी ये बात नहीं आता, लेकिन हम डी देख नहीं रहे, मैं आपको बता दूं, हम एन देख रहे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? एवरीबडी गॉट दिस? अभी भी बताइए कोई डाउट है तो। अपेक्षा आपको कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है इस नेम में? सर इसमें है सर। नो सर। नो सर। सर इसमें बोलो भी इसमें क्या डाउट है? सर जो पेंटेन था उसमें सर हमने बताया ई क्यों नहीं हटा दिया आखिरी में जब उसमें डायोइक डाउट सर। ई नहीं हटाया ना, देखो पेंटेन का ई है तो सही, आगे डी आ रहा है। हाँ सर आगे वोवल नहीं आ रहा तो मैंने फिर ई कहाँ हटाया है? सर ओ को देख के नहीं करेंगे इसमें। देखो मैंने आपको ये नहीं बोला कि कहीं पे भी दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, फिर तो आप आई से पहले ओ भी हटा दोगे, ओ से पहले आई भी हटा दोगे, सब कुछ हटा दोगे, फिर लिखोगे क्या? मैंने आपको बस ये बोला कि अगर सेकेंडरी सफिक्स की स्पेलिंग वोवल से स्टार्ट हो रही है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटाओगे, एन इन आइन का जो आखिरी वाला ई है बस वो हटना होता है, और कहीं पे भी दो वोवल एक साथ आ सकते हैं, बट प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप करा जाएगा इफ द सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद द वोवल, और कहीं नहीं। बाकी अगर कहीं नाम में अंदर दो वोवल एक साथ आ रहे हैं तो आने दो, एन इन आइन का ई ड्रॉप। गॉट इट? ठीक है इसमें ओके देखिए ये तो फैक्ट है, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हर अगला नाम जो मैं आपको दूंगा आपको उसमें नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, आपको ये इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सारे रूल्स एक साथ लिखवा दूं। ठीक है, आपको नाम जब जब दूंगा हर नई नई चीजें होंगी, वो आपको सुन के समझ में आएगी। ठीक है, तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत करने को तो हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते ही रहे, मैं 10 कंपाउंड दे दूं, लेकिन पहले हम सारे कवर कर ले, उसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बाकी की प्रैक्टिस अपने आप होती है। सही है? सो अब आते हैं हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इनके लिए लास्ट में लगता है अल। आप इसे कंडेंस्ड फॉर्म में RCHO भी लिख सकते, चाहे C डबल बॉन्ड OH लिख लो या CHO लिख लो, इज द सेम थिंग। सर ये आपने इसका कुछ भी फॉर्मूला लिखा है? हाँ बोलो सर ये फॉर्मूला होता है CHO इस फंक्शनल ग्रुप जनरल का फॉर्मूला फॉर्मूला? है। जनरल फॉर्मूला हाँ, जनरल नहीं, ये तो फॉर्मूला है, पीछे R जनरल है, R कुछ भी हो सकता है, ये तो फिक्स ही रहेगा। ओके सर। CHO। अब आप देखिए मैं इसके भी 2-3 कंपाउंड दे रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं, कोई नया आपको नई चीजें जरूर सीखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे COH का केस था ना वैसे ही CHO का केस है, बस COH के लिए ऑइक एसिड लग जाता था, इसके लिए अल लग जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे रूल वही वाले। ठीक है, तो देखिए जैसे ये करिए, ये करिए, और ये करिए। ये 3 बड़े सिंपल से नेम्स मैंने आपको दिए हैं, ट्राई करो। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है कौन? आशना, मैं पहला नाम आपसे पूछूंगा, सो बी प्रिपेयर्ड, आप उसे कर लीजिए जल्दी से। प्रिया, आपको कहां पे डाउट है? सर डाउट नहीं है सर, जो आपने बोर्ड में लिखा है वो दिख नहीं रहा है क्लियरली। मतलब मैं आपको इसे डिक्टेट करके कैसे बताऊं? आपने ये लिखा CH3 CH CH3 ऐसे, ये दिख रहा है इतना पोर्शन? पॉइंट कर दीजिए ताकि सर मैं पता कर सकूं क्या है। देखो दिस इज CH, और इस CH के पीछे ना ब्रांचिंग में 2 CH3 लगे हुए हैं, CH के पीछे ब्रांचिंग में 2 CH3 लगे हुए हैं, फिर CH के आगे CH2 है, देन CH के नीचे CHO, और CH के आगे CH3। क्या ऐसे बोलने से समझ में आ रहा है? यस सर। फिर दूसरा वाला कंपाउंड इज वेरी सिंपल, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब मैं तीसरा बोल रहा हूं प्रिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। ओके सर। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। सो आशना, एक तो आप बताएंगे मुझे पहले वाला, अर्पित आप भी प्रिपेयर्ड रहिए। दीक्षा, कुलादित्य, लक्ष्य, परिणीत, आप लोगों से पूछने वाला हूं मैं, जल्दी से कर लीजिए। जिनके हो जाए हैंड रेज करिएगा, दीज आर वेरी सिंपल, ये जल्दी से हो जाने चाहिए आपके। आशना, मुझे पहला वाला नाम बताइए। आशना, देखिए जब मैं किसी से नेम पूछूंगा तो वो माइक ऑन करके बताएंगे, लिख कर नहीं बताएंगे। सार्थक आप बताइए। Sir, I think it is 2,4-dimethyl pentanal. तेजल आप बताओ। 2,4-dimethyl pentanal। सबने ये करा है, कुछ अलग करा है, बताइए। कार्बन नंबर 1 कौन सा है खुशी? 1, फिर इसको 2 दिया, फिर इधर गए 3 4, फिर यहां रुक गए, आगे नहीं बढ़े। क्यों? किसी इस पे किसी एक पे तो बढ़ी, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना, तो आज जब आगे मिल रहा है तो छोड़ क्यों दिया, बीच में क्यों रुक गए? यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इधर चलेगा, अब ये ब्रांचिंग हो गई, एक ये ब्रांचिंग हो गई, सिंपल है। तो एक 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, एक 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनल। बिल्कुल सही है, जिस उन्होंने भी ये नाम बोला 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनल। अब बताइए इस नेम में कोई डाउट है तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनल। कोई भी डाउट है तो बताइएगा। पेंटेन का देखिए मैंने ई ड्रॉप कर रखा है लास्ट वाला। आपको ना नॉमेनक्लेचर करते करते इतनी आदत पड़ जाएगी, आप सोचा भी नहीं करोगे कि ई कहां ड्रॉप करना है कहां नहीं, वो आपका हाथ वैसे ही चला करे। समझ नहीं आ रही चीज को? सो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनल, सेकेंड वाला। अनन्या शर्मा, सेकेंड वाला आप बताइए। यस सर। सर इथेन डायल। आप भी बताइए अपेक्षा, कितने अल दिख रहे हैं इसमें? तो फिर दिस इज इथेन डायल, इथेन डायल। कोई डाउट इस नेम में? किसी को भी कोई डाउट इस नेम में? इथेन डायल, इथेन डायल, कोई डाउट हो तो अपने आप बता दीजिएगा।
सर इसमें EI क्यों आता है? क्या क्यों आता है? आई सर जैसे आपने फर्स्ट वाले में भी आई मिथाइल है तो, और सेकंड वाले में भी IL है तो EI क्यों है, मतलब ये कौन सा वाला? ये बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। डाई की स्पेलिंग डाई क्या में होगी? क्यों? डाई में DI, तो डल लिख दें क्या? आई क्यों ना लिखें, बताओ? सर नहीं लिखना डाई, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये हाँ। EI क्यों आता है, मतलब डाई क्या- मतलब क्या? 2 बार, अच्छा डाई मतलब 2 बार, 2 है ना। डाई मतलब जैसे ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब 4 बार, तो 2 बार CHO है ना, सो वो दैट्स सर, व्हाई और डाई। उसमें सर ऊपर किस वाले में ये, हाँ तो यहाँ पे 2 मिथाइल है ना, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, डाई। अच्छा यहाँ पे भी हाँ सर आ गए। 2 मिथाइल थे ना ब्रांचिंग में। सर मैंने ठीक है? डाइथेनॉल लिखा था। नहीं, डाई इथेनॉल का मतलब है इथ भी 2 बार ले लिया आपने, इथेन थोड़ी ना 2 बार है। इथेन की कार्बन चेन तो एक ही बार है, उसमें अल 2 बार लगाओ, समझे? डाई आप अल से पहले लगाएंगे, इथ से पहले नहीं लगाएंगे। डाई इथेनॉल इज द रॉन्ग थिंग। देखो आप प्रिया, जस्ट गो बाय द रूल्स, वर्ड रूट डिसाइड करो। वर्ड रूट है इथ, वर्ड रूट के आगे प्राइमरी सफिक्स है एन, एन के आगे सेकेंडरी सफिक्स अल है, वो अल 2 बार है, तो अल से पहले डाई लगेगा ना, इथ से पहले डाई थोड़ी ना लगेगा। डाई इथेनॉल तो नहीं लिखा किसी, इथेन डाई। ठीक है? थर्ड वाला बहुत सिंपल है, मैं यहां बताऊं, बोलना तो पड़ेगा, जल्दी बोलो, कुछ भी बोलो। ट्राई नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे? गलत बोलो चाहे, बताओ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन आ रही है हमारी? तो बोलो अब 4 के लिए क्या लगेगा? ब्यूट, ब्यूट के आगे एन, इन या आइन? इन। कंफ्यूजन है तो बताओ, सिंगल के लिए एन लगता है, डबल के लिए इन लगता है, ट्रिपल के लिए आइन लगता है, हमें क्या लगाना है? आइन। जोर से बोला करो एक तो, नहीं तो आगे बैठा करो बस। अच्छा दूसरी चीज, आइन की कोई पोजीशन कौन सी? नंबरिंग डाल देता हूं मैं आपके सामने, 1 2 3 4, बताइए। 4 पे तो खत्म हो गया, शुरू कहां से हो रहा है? अरे कंफ्यूज, इतना हेसिटेट क्यों कर रहे हो? खुल के बोलो ना जोर से। हाँ तो पूरा नाम बोलो, अब जोड़ दो। आप बोलो रिजू। सबसे पहले क्या बोला आपने? 3 पे क्या है? सबसे पहले वर्ड रूट। देखो मैं ऐसे सिखाऊंगा कैसे, आप पीछे रह जाओगे, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। वर्ड रूट बताइए। मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट क्या है? ब्यूट, ब्यूट के आगे एन, इन, आइन पोजीशन के साथ, ब्यूट 3 आइन। उसके आगे सफिक्स क्या लगेगी? सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शन ग्रुप के लिए एंडिंग। अरे क्या कर रहे हैं, मैंने हेडिंग डाली तो ये क्या कर रहे हैं? ये रही ना, ये क्या है? ये अल। हाँ तो पूरा बोलो जो ज्वाइन करके। हाँ 3 शुरू में कहा था, ब्यूट 3 आइन अल, ब्यूट 3 आइन अल, यही बोल रहे थे। ब्यूट 3 आइन अल, बताइए ना क्या हो? ब्यूट 3 आइन और आइन का ई ड्रॉप करके अल, ब्यूट 3 आइन अल, ऐसे लिखना है ना। बताओ कोई डाउट है तो? पक्का क्लियर है? खुशी सही हुआ था? चेतना गलत हो गया था? क्या गलती थी बताओ? मतलब आपने 4 कार्बन की चेन नहीं गिनी थी? चार कार्बन की चेन गिनी थी कि नहीं गिनी? फिर भी लगा दिया था मिथाइल। 4 कार्बन में कोई ब्रांचिंग तो बची ही नहीं। अब क्लियर है ना? अब तो क्लियर है, सबको क्लियर है? बताइए आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कुछ नई नई चीजें सीखनी होती है।
नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज एस्टर। एस्टर होता है RCOOR, दोनों तरफ R होता है, RCOOR, ठीक है। और इसके लिए सफिक्स लगती है OATE, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है COO। तो इसकी भी पोजीशन नहीं बताएंगे, जहां चेन में आ जाएगा चेन वहीं से स्टार्ट होगी। मैं आपको करने से पहले एक दो एग्जांपल देके समझाता हूं पहले इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद करने को दूंगा। आप सिर्फ बोर्ड पे देखिए, समझिए। CH3 CH2 COO CH3। सब लोग बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 3। सब लोग बताओ। 3 कार्बन। और उन 3 कार्बन में कार्बन नंबर 1 कौन सा है? C डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप वाला 1। अब 1 से आगे तो नहीं जा सकते आप। मान लो आगे बड़ी भी चेन होती, सपोज करो आगे और भी बड़ी चेन होती, CH2 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 CH3, तो भी क्या 1 से आगे जा सकते? क्योंकि आगे तो बीच में O आ गया ना, तो चेन ब्रेक हो गई। आपको तो कॉन्टिन्यूएशन में चाहिए, तो 1 के आगे तो बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि O आ गया। आपको तो कार्बन 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 गिनने, तो इन एनी केस यू हैव टू मूव बैकवर्ड। मैं इसे वापस मिटा रहा हूं, इसे वापस CH3 कर देते हैं। 1 2 3। तो सब लोग बताइए वर्ड रूट क्या लगेगा? वर्ड रूट प्रॉप। प्रॉप के आगे इन या आइन? इन सारे सिंगल बॉन्ड्स। इन के आगे फंक्शनल ग्रुप के लिए एंडिंग सफिक्स क्या लगेगी? OATE। क्या इसकी पोजीशन बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो इसका E ड्रॉप करके OATE। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स। अब बची प्रीफिक्स। देखिए एस्टर में इस O पे जो लगा होता है ना आगे, वो हमारी प्रीफिक्स होती है। सही है। अब देखो यहां तो पीछे कुछ लगा नहीं हुआ था, O के आगे लगा हुआ है मिथाइल। तो इस मिथाइल को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, P छोटा कर देते हैं, मिथाइल को स्टार्टिंग में लिखेंगे और बिना किसी पोजीशन के लिखेंगे मिथाइल प्रोपेनोइड। बिना किसी पोजीशन के क्यों? देखो ये हमारे नंबर्ड कार्बन, अगर ये मिथाइल इसके नीचे लगा होता ना, तो हमें दिख रहा होता कि ये 2 कार्बन पे लगा है, तो हम बोलते 2 मिथाइल। इसके नीचे होता तो 3 मिथाइल, लेकिन ये तो O पे लगा हुआ है, किसी नंबर्ड कार्बन पे लगा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो किसी पोजीशनड कार्बन पे जब कोई चीज ना लगी हो, किसी नए एटम पे लगी हो, तो फिर हम उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। पोजीशन तभी बताएंगे ना जब हमारी जो नंबरिंग है उनमें से किसी पे लगी हो, 2 पे लगाए मिथाइल या 3 पे लगाए या 4 पे लगाए, लेकिन अगर O पे लगाए तो फिर पोजीशन बतानी नहीं है। तो आप बिना पोजीशन के मिथाइल प्रोपेनोइड बोल दोगे। बताओ ये केस समझ में आया? ये वाला केस सब लोग बताओ। हाँ बोलो। वो वाला केस बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। ये वाला क्लियर है? सब लोग बताइए ये क्लियर है? सर इसमें सिंगल बॉन्ड थोड़ी है। सिंगल बॉन्ड ही तो है कार्बन कार्बन के बीच में सारे। कार्बन कार्बन ही चेक करना। ओके सर। वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसे तो पिछले दोनों में भी डबल बॉन्ड था, वहां तो नहीं पूछा आपने डाउट। COH में भी C डबल बॉन्ड होता, CHO में भी C डबल बॉन्ड होता, वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना। यस सर। मिथाइल प्रोपेनोएट क्लियर है? एक और एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद आपको करने को दूंगा। मैं नाम मिटा देता हूं ये। एक बार ट्राई कीजिए, मतलब आप एक बार एक ही कंपाउंड ट्राई करो सब लोग। तेजन आपसे पूछूंगा मैं, बताओ ट्राई करो। लिखो पहले, बनाओ इसे अपनी कॉपी में, नंबरिंग करो, फिर बताओ। आस्था आप भी बताएंगे, इशिता गुप्ता, मनन अग्रवाल, स्वास्तिका। Yes, sir. सब लोग रेडी रहिए, रेडी रहिए, बताइएगा मेरे को ये नाम, जिसका भी हो जाए हैंड रेस करिएगा।
ओके, 4 हैंड रेज हो गए, आदित्य, अखिला, वंश एंड अर्पित। जिन लोगों को मैंने बोला था वो भी करिए हैंड रेज। आस्था, मनन, इशिता गुप्ता, कर लिया? तेजल पहले तो आप बताओ। 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोएट। ओके, देखते हैं। दीपांशु आप बताइए। सर डाइमेथाइल ब्यूटेनोएट। आस्था आप बताइए। Yes, sir. Sir, it will be methyl 3-methyl butanoate. बिल्कुल ठीक बताया आपने। देखिए 1 2 3 4 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। एक मिथाइल की तो पोजीशन बताओगे और दूसरे की नहीं बता सकते, समझ रहे हैं? मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। और क्योंकि आप एक बिना पोजीशन के बता रहे हो एक पोजीशन के साथ, सो दैट्स व्हाई आप डाइमिथाइल नहीं बोल, दोनों को अलग अलग बोल रहे हो ना, ठीक है? सो दिस वुड बी मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। अब ध्यान से सुनिए, आप में से जिन भी लोगों ने हैंड रेस करा था बताने के लिए, उनमें से किस किस का गलत हुआ बताइए। सर मेरा। गलत है, लेकिन अब क्लियर हो गया? यस जिन का भी गलत हो गया, क्लियर हो गया? यस सर। प्रिया, आपने क्या मिस्टेक करी थी? तो मैंने डाइमिथाइल लिख दिया था शुरू में क्या लिखा था? पोजीशन बताई थी कुछ? सर 1 और 3 सर दोनों बताया था। नहीं, 1 तो है ही नहीं, दिस इज नॉट 1, ये O है, ठीक है? उसकी O पे लगी हुई चीज की पोजीशन नहीं बता सकते, बाकी अंदर चेन पे लगी होगी कोई चीज तो उसकी पोजीशन बताएंगे हम। सो मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, यही था आपका डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, मैं आपको एक दो कंपाउंड्स और दे रहा हूं, एक बार जरा ट्राई कीजिए। ये ऊपर वाला कंपाउंड ट्राई करो। रोहित आपने कर लिया? हैंड रेस करा हुआ है? मनन अग्रवाल आप बताएंगे ना? बताइए। मनन कर लिया? सर भी कर रहा हूँ। पार्थ? सर 3 ब्रोमो डाइहेप्टेनोएट। और सब भी बताइए। देवरपन? बोलिए। राग्या बोलिए।
यस मनन बोलो। सर ट्राई ब्रोमो डाई दोबारा बोलिए। सर ट्राई ब्रोमो डाईब्यूटेनॉइट। ट्राई ब्रोमो मतलब 3 ब्रोमो या आप 3 ब्रोमो बोलना चाहते सर 3 ब्रोमो 3। देखो 3 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर से आ रहा है, बट एनीवेज कोई और बताएगा? हाँ बताओ कृष्ण। देखिए 1 2 3 4 5 दैट शुड बी द नंबरिंग। पहले बताइए नंबरिंग में किसी को डाउट, किसी को लगता है यहां से करनी चाहिए थी? यहां No, से sir. क्यों? आपने करा था, बट यहाँ पे भी एस्टर है COOCH3, वहां पे भी एस्टर है COOCH3, लेफ्ट से करी वहां पे थी मैंने। एस्टर के साथ ही ब्रोमीन भी है, तो वहां पे हमें 2 चीजें मिल रही है ना जल्दी। देखो एस्टर तो इधर भी है और एस्टर तो इधर भी है। अगर Br नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर दे, लेकिन यहाँ से Br भी जल्दी मिल रहा है, तो फिर वहीं से करेंगे ना जहां से हर चीज जल्दी मिल रही है। लीस्ट पोजीशन पे वी हैव टू टेक द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए उधर से काउंटिंग करते हैं। अब देखो इस इधर एस्टर पे ये मिथाइल और इधर एस्टर के ऊपर ये मिथाइल, इन दोनों ही मिथाइल की पोजीशन नहीं बता सकते। और ये जो ओ पे चीजें लगी हुई होती है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इंक्लूड नहीं होती। इन्हें तो आपको सबसे पहले ही बोलना है, चाहे ये किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है? तो आप सबसे पहले बोलेंगे डाइमिथाइल, और फिर जो नंबर्ड कार्बन पे लगी हुई है चीजें उन्हें हम अल्फाबेटिकली बोलते हैं। सो डाइमिथाइल 2 ब्रोमो पेंटेन डायोएट, डाइमिथाइल 2 ब्रोमो पेंटेन डायोएट। अब बताइए मुझे बिल्कुल फ्रैंकली, किसी को डाउट है? सर ब्रोमो हाँ, पहले क्यों नहीं आया? कार्बन कंटेनिंग है ना। नहीं, बीच में कहाँ होगा? मतलब अगर बीच में होगा तो उसके आगे तो फिर वो प्रीफिक्स होगी ना, वो चेन का पार्ट थोड़ी ना होगी, वो ब्यूट पेंट हेक्स का पार्ट थोड़ी ना होगी, वो तो आप एज अ प्रीफिक्स शुरू में बता चुके होंगे। चेन तो यहीं पे खत्म हो गई ना आपकी। बीच में आने का मतलब तो है कि आप चेन की नंबरिंग करते जा रहे थे, वो बीच में कहीं आ गया, वैसे बीच में कहाँ आ रहा है? समझ रहे हो ना? यहाँ आप बताओ, अभिनव यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे रोक दी ना आपने चेन, इसके आगे तो नहीं बढ़े, तो ये कॉर्नर है, ठीक है? आप बताइए कौन बता रहा था मेरे को? बीच में कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी कि ब्रोमो पहले क्यों नहीं आया? 2 ब्रोमो। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, ये दिस इज अ क्वाइट ऑब्वियस डाउट कि मैंने आपको बताया कि जो प्रीफिक्सेस होती हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाई जाती हैं, लेकिन मैंने अभी आपको ये भी बताया ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस सिर्फ वो वाली लगेगी जो जिनकी आपने पोजीशंस बताई हैं, जो है हमारे नंबर्ड कार्बन पे। एस्टर में ओ पे लगी हुई चीज की हम कोई पोजीशन नहीं बता रहे, उन्हें बिना पोजीशन के लिख रहे हैं। तो बिना पोजीशन वाली चीजें स्टार्टिंग में ही लगती हैं, चाहे वो किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही हो, चाहे ये जेड से ही क्यों ना स्टार्ट हो रही हो, आप इसे सबसे पहले बोलेंगे क्योंकि आप इनकी पोजीशन नहीं बता। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं होते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट वो होते हैं जो हमारे नंबर्ड कार्बन पे लगे, सही है? सो आपको सबसे पहले एस्टर्स में ओ पे लगी हुई चीजें बोलनी है, डाइमिथाइल, फिर आपको 2 ब्रोमो। अगर यहाँ अंदर और कुछ भी होता तो हम उन दोनों को अल्फाबेटिकली डिसाइड करते, लेकिन मिथाइल शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, सबको समझ में आया? डाइमिथाइल 2 ब्रोमो पेंटेन डायोएट। सर जो नंबर 5 का आगे भी तो कोई भी अलग जो चेन निकल रही होगी फिर वो आएगी। दोबारा बोलो। मतलब पहले जो एस्टर्स होते हैं पहले उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद कोई अगर चेंज आ रही होगी तो उसका नाम लिख देंगे। मतलब चेन मतलब नंबर में, हाँ जो नंबर्ड कार्बन पे होगा ना वो बाद में आएगा, पहले तो ओ पे लगी हुई चीज आएगी। हाँ, जो भी एस्टर पे जो भी चीज लगी हुई, समझ रहे? ओ पे जो भी चीज लगी है वो सबसे पहले। कोई और डाउट है किसी को? सर जो नंबर 5 के लास्ट में भी तो आ रहा है CH। नंबर 5 के लास्ट में CH3 ना, तो सर उसको भी तो काउंट करना चाहिए। सर नहीं चेन में 5 के आगे ऑक्सीजन आ गया ना। अरे रोहित, ऑक्सीजन आ गया बीच में तो आगे कैसे बढ़ोगे? यहाँ रुक जाओगे ना, ऑक्सीजन नहीं आ गया बीच में। कार्बन 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 कॉन्टिन्यूएशन लेने होते हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्टॉप क्यों होना है इसमें? कार्बन 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 कॉन्टिन्यूटी में लेते हैं ना, बीच में कोई एटम आ जाए तो उसे क्रॉस करके आगे थोड़ी ना बढ़ जाते हैं, फिर तो आप चेन गिनते ही जाओगे, आपकी कई चेन रुकेगी नहीं, कुछ भी आ जाएगा बीच में सब लेते जाओगे। ओके सर, बताओ, कार्बन कार्बन लेने हैं ना कॉन्टिन्यूएशन नहीं।
ये तो ऐसे तो हमने वहां पे भी नहीं लिया, फिर तो आप इसको हाँ, यहाँ पे भी। यहाँ से गिन लेते। मैंने दूसरे बता रहा हूँ ना, कार्बन कार्बन कॉन्टिन्यूएशन में लेने, वो आपको चेन गिननी, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो आप आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मतलब प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन होना चाहिए बस। कार्बन कार्बन की चेन ली जाती है रोहित, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। प्रिंसिपल जो होती है हमारी चेन, उसकी बात है ना, लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट। सर वीडियो भेज देना एक बार, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार दोबारा देख लेंगे। सर मुझे मैसेज सेंड करिएगा। हाँ रणवीर जल्दी बोलो। थर्सडे का ना मेरा सेशन मिस हो गया था, तो आप क्या उस दिन की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो सर मुझे? हाँ मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। ओके सर।